आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इसको समझो। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? मान लो हमारे पास कोई भी ये तत्व है, मतलब परमाणु, परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। मान लो हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम कितना होता है? 11। तो पहले वाले में कितना भरेगा? ये नाभिक हो गया ना, के कक्षक L और ये M होगा। तो इस पर पहले में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 10। अब लास्ट में 1 भरेगा, भर लिए पूरा। अब अंतिम वाले कक्षक कौन सा बनेगा? ये हमारा क्या है? के, L M N। अंतिम कौन हुआ? M। तो अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। देखो लास्ट में इसकी संयोजकता तो 1 है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाता है या ग्रहण करता है। यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो उसको त्याग करना है, तो त्याग कैसे करेगा? अपने अंतिम वाले कक्षक से निकलेगा ना, अंतिम कोश से निकलेगा। तो अंतिम कोश से निकलने के लिए उसे जितनी ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। क्लियर हुआ? किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही कहलाता है आयनन ऊर्जा। क्लियर हुआ? ये हुआ अंतिम। यहाँ से हमें इसको निकालना है, किसी से क्रिया करना है ना, इसको किसी से क्रिया करना है। अब कैसे करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो करेगा क्या? किसी को देगा तभी इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, निकलेगा तब। अब इसको निकलना है या किसी को निकालना है, कोई निकालेगा इसको। जैसे क्लोरीन से क्रिया करा दिए तो NaCl बनता है, तो NaCl बनेगा, तो Cl को इससे क्या करना है? निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा लगेगी वही कहलाएगा आयनन ऊर्जा। क्लियर हुआ? परिभाषा याद हुआ? किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वही कहलाता है आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे नहीं तो डायरेक्ट लिख लो, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। हो गया? अब हमें क्या देखना है? इसका आवर्ती गुण, वही पढ़ रहे हैं ना, आवर्ती गुण। सबसे पहले आवर्ती गुण में क्या पढ़े थे? उसकी संयोजकता, संयोजकता को जाने थे, उसकी परिभाषा। उसके बाद ये पता चला था ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है कि घटता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ा या घटा ये पता किए थे। उसके बाद धात्विक गुण भी पता किए। अब आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा इसको पता है। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आयनन ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है ये पता करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या आता है? चलो इतना में देखा, इतना में ठीक। 1 3 11 19 ये रहता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, एक ही है। फिर लिथियम का 3 2 और 1, फिर 11 सोडियम का 2 8 1, फिर 19 का 2 8 8 8 8 16 17 18 और 1 19।
ये हमारा पहला वाला ऐसे लिखते हैं ना, एक ये के कक्षक हुआ, ये वाला एल, ये एम और ये एन कक्षक। तो देखो जो ये सेंटर है ना नाभिक, ये नाभिक क्या करता है, अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन जो रहता है, मतलब अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इन सभी को क्या करता है, ये ऐसे बांधे रखता है, मतलब बंध द्वारा बांध कर रख देता है, बांध के रखता है। तो ये बताओ, जैसे ये चुंबक हुआ एक, मान लो ये एक चुंबक है, ठीक, और यहाँ पर एक चुंबक है, और ये एक चुंबक हुआ, और यहाँ दूसरा चुंबक है। तो आकर्षण बल ये पहले वाले दोनों चुंबक में ज्यादा होगा कि दूसरे वाले दोनों चुंबक में? पहले। क्यों? क्योंकि वो पास में है। तो वैसे ही सेम इसमें भी होगा। देखो ये नाभिक हुआ, नाभिक के पास वाले कौन सा कक्षक है पहले? के कक्षक। के कक्षक है तो के कक्षक को ज्यादा तेजी से आकर्षित करके रखेगा, के कक्षक को ज्यादा तेजी से आकर्षित करके रखेगा, और उससे थोड़ा कम एल वाले को, और उससे कम एम को, उससे कम एन रखेगा। तो क्या पता चला, जैसे ही हमने कक्षकों की संख्या बढ़ा दिया, मतलब कोश की संख्या बढ़ाया, तो आकर्षण बल कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ। नजदीक है तब आकर्षण बल ज्यादा है, नजदीक है तब आकर्षण बल ज्यादा है, जैसे इस चुंबक में हुआ, नजदीक में आकर्षण बल ज्यादा है। तो सबसे पहले नाभिक के नजदीक में कौन रहता है? के कक्षक। तो के वाले में आकर्षण बल सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद एल में रहेगा, फिर एम में, और एन में सबसे कम। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, सबसे पहले के कक्षक है, के कक्षक है, के कक्षक में सिर्फ एक है, मतलब पहले हाइड्रोजन वाले में दिखते हैं ना, हाइड्रोजन वाले में सिर्फ कौन से कक्षक आया? के कक्षक। तो इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा ना निकालने के लिए, क्योंकि ये इसको क्या किया है? बांधे रखा है, खींच के रखा है, क्योंकि के कक्षक नाभिक से बहुत ही नजदीक है, पास है, तो ज्यादा तेजी से खींच कर रखेगा। और वैसे ही आप इसको बताओ लिथियम का, इसमें क्या आ गया? एल कक्षक आया, तो आप के कक्षक में ज्यादा बांध के रखेगा कि एल कक्षक को? के कक्षक, क्योंकि वो नजदीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आसानी कौन होगा, के कक्षक वाला होगा कि एल कक्षक वाला होगा? क्यों? देखो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यदि नाभिक ने ज्यादा तेजी से बांध के रखा है, उसको ज्यादा तेजी से आकर्षण बल लगाया है, तो उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी ना। और उसी की जगह मैं यदि एन से निकालना चाहूं, तब वो तो दूर हो गया, तो आकर्षण बल बहुत ही कम हो गया, तो एन कक्षक से आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही दूर गया तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी। देखो आता है, तो के कक्षक में तो बहुत ज्यादा तेजी से आकर्षण बल रहता है। उसके बाद लिथियम के लिए देखें तब एल कक्षक आ गया, एल कोश आया, तो एल कोश में देखो के की तुलना में कम बांधे रखेगा, के की तुलना में कम बांधे रखता है, क्योंकि एल कक्षक क्या है? के से दूर है, तो के में ज्यादा रहेगा, एल में कम रहेगा। आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें है? के में, के में सबसे ज्यादा है, फिर कम है एल में। तो ज्यादा बांधे रखा है कौन? के वाले को, और एल वाले को कम। तो ये बताओ अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल सकते हैं जल्दी, के से कि एल से? एल से निकाल सकते हैं ना। और यदि अब ये पूछूं तब एल से जल्दी निकाल पाओगे कि एम से? एम से। और एम से जल्दी निकालेंगे या एन से? एन से। क्यों? क्योंकि एन कक्षक क्या है? एम से दूर है, दूर होने के कारण नाभिक से आकर्षण बल कम हो जाएगा। देखो इसमें समझाओ, ये हो गया के कक्षक एल कक्षक। अब नीचे में गए और नीचे, तब क्या कक्षक जुड़ गया? एम कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो गया। वैसे ही और नीचे चले गया, मतलब एन कक्षक भी जुड़ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा आसान हुआ। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकर्षण बल क्या हुआ? कम हुआ। आकर्षण बल कम है
तो अब हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाने पड़ेगा या कम? आकर्षण बल कम है, वो कम बल लगा रहे हैं उस पर, तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा कि कम ऊर्जा लगेगा निकालने के लिए? कम ऊर्जा लगेगी। देखो दूर है ना एम कक्षक, एन कक्षक दूर है, तो ये इसको ज्यादा तेजी से खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये तो दूर हो गया, आकर्षण बल ज्यादा लगा नहीं लगा, तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हुआ एन कक्षक से क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान लगा। तो इससे क्या पता चला, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते गए, ऊपर से नीचे आए, तो कोषों की संख्या क्या हुआ, बढ़ते गया। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए के कोष आया, लिथियम के लिए एल कोष, सोडियम के लिए एन, और पोटेशियम के लिए एन कोष। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हुआ, कोषों की संख्या बढ़ गया, कम हो गया। अब आकर्षण बल कम हो गया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं कि ज्यादा ऊर्जा लगेगा? आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या पता चला, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। अभी तक कंफ्यूजन? देखो ऊपर से नीचे आए, हाँ अब ये एक मिनट शांत रहो। देखो हाइड्रोजन 1 है, पोटेशियम में 19 है, ठीक, इसमें समझना आसानी से, KLMN, इसका 1, इसका 2 8 8 1, ठीक। हाइड्रोजन से आसान है कि पोटेशियम से निकालना आसान है? पोटेशियम से। निकालना कहाँ से आसान है? पोटेशियम से। तो हाइड्रोजन में ज्यादा ऊर्जा लगेगा कि पोटेशियम में? हाइड्रोजन में। कम ऊर्जा किस में लगा? पोटेशियम में। पोटेशियम में क्या हुआ, पोटेशियम में ऊर्जा कम लगा। अब पोटेशियम ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, तो जितना कम ऊर्जा लगा वही तो आयनन ऊर्जा है क्या, मतलब जितनी ऊर्जा लगती है वही आयनन ऊर्जा है। तो यहाँ पर कम ऊर्जा लगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या है, कम है, और इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगा ना, क्योंकि ये नजदीक है, के कक्षक में है, इसलिए इसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा है, पोटेशियम की आयनन ऊर्जा कम है, और पोटेशियम कहाँ है, नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या हुआ, कम हुआ ना। अब क्लियर हुआ? लिखो आवर्ती गुण, इस चिन्ह को याद रखना। देखो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। कारण पता चल गया ना क्यों हुआ? लिखो आवर्ती गुण, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि या कारण करके लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या भी बढ़ती है। अतः नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती है। हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती है, जिससे आकर्षण बल कम होता है, जिससे आकर्षण बल कम होता है। अतः आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। चौथा है कि पांचवा ना, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको समझ लो पहले। हमारे पास कोई भी परमाणु है ना, उदासीन परमाणु है, कोई भी उदासीन किसी उदासीन परमाणु को हमें बदलना है ऋण आयन। जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारे पास कोई भी परमाणु है, उदासीन परमाणु, हमें उसको किस में बदलना है? ऋण आयन। ऋण आयन बनाना है। तो वो क्या होगा? वहां पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये किसी ऑक्सीजन का ले लो, मेन ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस। तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये क्या बनाएगा? अब ऋण आयन बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया ना, तो O पर क्या आ गया? -2 चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो ऊर्जा लगेगी, मतलब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी इसको ग्रहण करने में, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई भी तत्व या परमाणु है, उसको ऋण आयन में परिवर्तित करना है। तो ऋण आयन में परिवर्तित करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी से ग्रहण करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। और लास्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगा वो आयनन ऊर्जा। हो गया ना? लिख लो। हाँ, इसका आवर्ती गुण लिखा देता हूँ। आवर्ती गुण, आवर्ती गुण बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पर कम होगा। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। क्यों होता है? समझ गए? देखो, बाएं से दाएं गए तो कम होगा। अभी ऑक्सीजन का लिए थे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका परमाणु नंबर इसका 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, इसका 2 और 7 होगा। तो अब ये बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करना पड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, तब अष्टक कंप्लीट होगा, होगा ना? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ा और इसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। बाएं से दाएं गए तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देखो यहाँ पर उत्सर्जित होता है जितनी ऊर्जा, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा होगी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही कम होगी। तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है।